नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को प्रदूषण मुक्त करने का प्रण लिया है, जिसके तहत स्मार्ट सिटी पार्क में आज उन्होंने गुलमोहर का पौधा लगाया। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर उन्होंने कहा कि आज शाम को फिर समीक्षा बैठक है। संक्रमण रोकने के लिए लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। वहीं उन्होंने कहा कि भोपाल की जनता ने रंग पंचमी के दिन भी आत्मा के अनुसार का परिचय दिया। इसके साथ ही कांग्रेस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने सालों साल राज किया, इसके बावजूद भी उस पार्टी का नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और किसी नेता द्वारा इस तरह की बात करना बहुत ही आश्चर्य की बात है। करे शुरू। आज गुलमोहर का पौधा लगाया है। वृक्षारोपण का अभियान जारी है और कोरोना के खिलाफ संघर्ष भी लगातार जारी है। आप लोग कवर रखें तो मैं थोड़ी देर के लिए खोल लेता हूं। आप सभी अपील है कि लगा के रखें मास्क, क्योंकि मास्क ही सबसे प्रभावशाली बचाव है। मैं रोज सवेरे भी कई प्रभावित जिलों से बात करता हूं। आज शाम को फिर कोरोना की समीक्षा है और तीनों तरह के प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। एक, संक्रमण रोकने के लिए लोग मास्क लगाएं, इसका आग्रह। कोई लापरवाह ना रहे, आग्रह भी कर रहे हैं, अति आग्रह भी कर रहे हैं। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि रंग पंचमी के दिन भी आत्मानुशासन का परिचय दिया। इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में भी जहां रंग पंचमी की धूम रहती थी, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जनता ने घरों पर ही रंग पंचमी का त्योहार मनाया। मैंने भी अभी 5 तारीख को सिंधिया जी के साथ हमारा दौरा था। पोहरी का, मुंगावली का बड़ा कार्यक्रम था, पेयजल योजनाओं के शिलान्यास का, लेकिन हमने उसको स्थगित कर दिया है। और पूरे प्रदेश भर में जहां जहां संक्रमण है, हमारी कोशिश है कि कोई बड़े आयोजन ना हो। छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, रतलाम, यहां संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं, जो सोमवार के प्रातःकाल तक जारी रहेंगे। अस्पताल में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। आज मैं समीक्षा करूंगा, क्योंकि परसों हर जिले को हमने टारगेट दिए थे कि संक्रमितों की संख्या अगर बढ़ती है तो अस्पताल में बिस्तर रहने चाहिए, सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर। और अब हमने कुछ जगह कोविड केयर सेंटर खोलने का भी फैसला लिया है। लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात से भी संतोष है कि अब वैक्सीनेशन की गति काफी तेज हुई है और लोग उत्साह से टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी रहेगा और जनता के सहयोग से मुझे विश्वास है हम कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई गति पर काबू पाने में कामयाब होंगे। लेकिन फिर यही निवेदन है, ढिलाई नहीं,
लापरवाही नहीं, मास्क जरूर लगाएं, दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम ना करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। सर, ये जो 4 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, तो आश्चर्य भी है, दुख भी है और शर्म भी आती है कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी जिसने बरसों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। अब ये तो इससे बड़ा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। हमारे देश का कोई नेता ये कैसे कह सकता है अमेरिका से कि तुम दखल दो भारत के मामलों में? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। कोई भी देशभक्त इस तरह का सोच नहीं रख सकता। सर, एक चीज ये है कि आपने तमाम 600 केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ भी जरूरत है क्या? आप जनसंख्या के अनुपात में अगर देखेंगे तो वो शहर बहुत छोटे हैं जहां इतने व्यापक पैमाने पर संक्रमण है। बैतूल और छिंदवाड़ा, यहां तक खरगोन भी, इनकी सीमाएं महाराष्ट्र के साथ लगती है और महाराष्ट्र में जो केसेस की संख्या आ रही है 44,000 43,000 एक एक दिन में, वो बहुत चिंतित करने वाली है। इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे थे। सौंसर, पांडुरना, छोटे छोटे कस्बे हैं लेकिन बड़ी संख्या में पेशेंट मिल रहे हैं। इसलिए वहां 3 दिन का और बाकी जगह 2 दिन का लॉकडाउन है। इंदौर में और भोपाल में शनिवार की शाम से रात से लेकर सोमवार की सवेरे तक लॉकडाउन रहेगा। सर, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। भोपाल से खबर समाचार जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.